मम्मी जी ने कौन सा दादी माँ के साथ कोई कसर छोड़ी थी सताने की। अरे बहू मानसी, बहुत खांसी उठ रही है, जरा सा पानी गर्म करके दे दो। निर्मला जी लगातार खांसे जा रही थी और अपनी बहू मानसी को आवाज लगाए जा रही थी, जो बरामदे में बैठी अपने फोन पर कानों में लीड लगाए गाने सुन रही थी। इतनी देर में उनके पति राकेश जी पानी गर्म करके अपनी पत्नी के लिए ले आए और उन्हें पीने के लिए दिया। निर्मला जी अपने पति से बोली, कितनी आवाज लगा चुकी हूँ मैं मानसी को, लेकिन एक आवाज का भी जवाब नहीं दिया। चाहे आदमी खांसते खांसते मर ही क्यों ना जाए। बहू तो बहू, मेरा खुद का बेटा भी बीमार माँ के पास बैठना नहीं चाहता। राकेश जी ने इतना ही कहा। अरे छोड़ो, क्या रखा है इन बातों में, जाने दो। सबको अपने अपने काम भी तो होते हैं। अब बुढ़ापे में उनके अनुसार रहने की आदत हमें डालनी ही पड़ेगी। समय के अनुसार आदमी को ढलना ही पड़ता है, यह तो रीत है दुनिया की। राकेश जी और सुमित्रा जी गाजियाबाद में रहते हैं और उनका इकलौता बेटा राजन भी इसी शहर में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है। राजनगर में उनका अपना घर बना हुआ है। बहू मानसी हाउसवाइफ है और उसके दो बेटे हैं। बड़ा बेटा 7th क्लास में और छोटा बेटा 5th क्लास में। मानसी को अपने कामों में बेवजह अपनी सास की दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। निर्मला जी भी बड़े तेज स्वभाव की हैं। शुरू से ही तानाशाही वाला स्वभाव रहा है उनका। राजन ने मानसी से प्रेम विवाह किया था, इसीलिए मानसी को अपना प्रतिद्वंद मान लिया था उन्होंने। उन्हें लगता था उनके बेटे को मानसी ने उनसे छीन लिया है। मानसी ने उनसे तालमेल बैठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कभी उनका दिल नहीं जीत पाई। राकेश जी के लाख समझाने के बावजूद भी उनके व्यवहार में कोई फर्क नहीं आया था। लेकिन अब 1 साल से घुटनों में दर्द होने की वजह से बहुत परेशान रहने लगी थी। मानसी ने भी उनके स्वभाव के कारण उनसे दूरी बना ली है, क्योंकि मानसी में सिवाय कमियों के उन्होंने कभी गुण नजर ही नहीं आया। उसने भी यही सोच लिया है, जब तक करते करते भी भलाई नहीं मिलती तो फिर क्यों कुछ किया जाए। मम्मी जी ने कौन सा दादी माँ के साथ कोई कसर छोड़ी थी सताने की। उन्हें भी तो पता चले, समय सबका आता है, एक दिन बहू को भी सास बनना है। इसी कारण निर्मला जी को अपने प्रति अपनी बहू का व्यवहार अंदर तक आहत कर रहा था। इस बात पर वह अपने पति के सामने रो रो कर बड़बड़ाए जा रही थी। अब अपने शरीर से थोड़ी लाचार जो हो गई थी। राकेश जी उन्हें समझाते हुए बोली, देखो निर्मला, बात तुम्हें बुरी लग सकती है, लेकिन जैसी ध्वनि वैसी प्रतिध्वनि। जैसा व्यवहार हम करते हैं वैसा हमारे सामने आता है। समय का चक्र घूमता जरूर है। मानसी बहू ने देखा है तुम्हें भी मेरी माँ के साथ गलत व्यवहार करते हुए। मानसी अगर दिल की बुरी होती तो अपनी दादी सास की भी इतनी सेवा ना करती। तुम्हें भी कहाँ अच्छा लगता था जब मैं अपनी माँ के पास बैठकर बातें करता था या उनके पैरों पर तेल मालिश लगाकर कर दिया करता था। मेरी माँ कह भी देती थी, मेरी वजह से तू अपनी गृहस्थी मत खराब कर। मेरा क्या है, तुझे तो बहू के साथ जीवन बिताना है। कितना झगड़ा करती थी तुम भी मेरे साथ, कितना समझाता था मैं तुम्हें कि इस उम्र में मैं अपनी माँ का ध्यान नहीं रखूंगा तो भगवान को क्या मुँह दिखाऊंगा। आखिर उनका भी इकलौता सहारा था मैं। कितनी कम उम्र में पिताजी छोड़कर चले गए थे हम दोनों को। पिताजी की कमी ही बहुत खलती थी उन्हें। जो बोया है वही काटना पड़ता है। हमारे बच्चों को कोई कमी नहीं है निर्मला, अब भी समय है। समय रहते अपनी सभी कमियां सुधार लो। मेरी माँ तो दुनिया से चली गई, लेकिन उसने कभी तुम्हें बददुआ नहीं दी। आज निर्मला जी को अपनी सास के साथ किया गया अपना व्यवहार और एक एक बात याद आ रही थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। जब खुद पर बीतती है तब दूसरों का दर्द
दिखाई देता है, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो जाती है। सही कह रहे हो जी आप। आज मुझे अपनी सारी गलतियां दिखाई दे रही हैं। क्यों? जब मैं उनकी जगह आ गई हूँ, समझ में आ रहा है मेरा व्यवहार की उन पर क्या असर होता होगा। राजन और मानसी भी उनके पीछे खड़े हुए सब बातें सुन रहे थे। राजन भी मानसी को यही समझाकर अपनी माँ से माफी मांगने के लिए लाया था कि मानता हूँ माँ ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन इस समय माँ लाचार है और लाचार आदमी की सेवा करना इंसानियत है, और यह तो हमारी माँ है। स्थिति कैसी भी हो, माता पिता की सेवा करना औलाद का कर्तव्य है, और मैं चाहता हूँ मेरे साथ तुम भी अपना फर्ज निभाओ, जिससे भविष्य में अफसोस ना रहे कि हमने माता पिता की सेवा नहीं की। बुढ़ापा एक दिन सबको आना है, मानसी हमें भी आएगा। मानसी जब निर्मला जी से पिछले दिनों किए गए अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती है, तो निर्मला जी उसका हाथ पकड़ लेती है और अपने व्यवहार के लिए भी उससे माफी मांगते हुए कहती हैं, मानसी मैं नहीं जानती किन कर्मों की वजह से मुझे बहू के रूप में तुम मिली हो, जिसकी मैंने कद्र नहीं की। मुझे याद नहीं मैंने कभी अपनी सास से दो शब्द प्यार से बोले हों। आज वही नहीं है, मैं उनसे माफ़ी भी नहीं मांग सकती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मेरी वजह से परिवार में कभी क्लेश ना हो। आज सास बहू के बीच में सच में माँ बेटी का रिश्ता बन गया था। देखना भाभी, मेरी शादी पर माँ मुझे वो हार का सेट दे देंगी। ना जाने कब से मैं माँ को बोल रही हूँ देने को, पर वो बस मुस्कुरा कर रह जाती है। नीति ने अपनी नई नबीली भाभी से कहा, जिसे अभी अभी सुनंदा जी एक साड़ी और सेट देकर गई थी। शाम को कुछ अपने करीबी मेहमान आने वाले थे और बहू की मुंह दिखाई होने वाली थी। राशि तैयार होने चल दी। उधर नीति खुश थी कि चलो माँ ने वो सेट भाभी को नहीं दिया तो मतलब मुझे ही देंगी। सभी मेहमानों के जाने के बाद सुनंदा जी 2 डिब्बे लेकर आई और एक डिब्बा बहू को, एक डिब्बा बेटी को देते हुए बोली, बहू ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा, और नीति ये भाई के ब्याह में तुम्हारे लिए तोहफा। नीति जल्दी जल्दी अपना तोहफा खोलकर देखने लगी। उसे उम्मीद थी इसमें माँ शायद वही हार का सेट देगी, पर ये क्या, इसमें तो नए डिजाइन का सेट था। उसकी नज़र राशि के डिब्बे की ओर गई। बेटा इसमें जो भी है वो हमारे घर की शान और इज्जत है। यह एक राज की बात है जो मुझे मेरी सास ने बताया, उन्हें उनकी सास ने, और अब मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, पर उसके पहले इसे खोलकर तो देखो, सुनंदा जी ने प्यार से कहा। राशि ने जैसे ही वह डिब्बा खोला, नीति के चेहरे का रंग उड़ गया। माँ ये तो वो नीति बात पूरी कर पाती उससे पहले सुनंदा जी ने राशि के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, बहू ये बस एक हार नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, जिसकी वजह से इसे हिफाजत से रखना बहुत जरूरी है। पता है ये हार कोई मामूली हार नहीं है, माना ये बहुत पुराना है पर बहुत कीमती भी है। साथ ही ये मेरी दादी सास की बहादुरी का नतीजा भी है। एक बार गांव में लुटेरे घुस आए थे, तब दादी सास के पास यही एक इकलौता हार था और उन्हें बहुत प्रिय था। जब लुटेरे इसे छीनने लगे तो दादी सास ने बहुत हिम्मत दिखाई और पास में रखे सोटे से जमकर उनकी पिटाई
कर उन्हें भगाने में सफल हो गई थी। उन्हें भी चोट लगी थी, पर वो खुश थी कि वो हार बचा ली। दादा ससुर बहुत नाराज हुए थे उन पर कि ले जाने देती, फिर दोबारा बन जाता। क्या जरूरत थी? देखो, तुम्हें भी चोट लग गई। तब दादी सास ने कहा था, ले जाने देती, नया भी आ जाता। पर क्या बस इस भय से कि वो मर्द लुटेरे हैं? मैं ऐसे कैसे हार मान कर हार ले जाने देती? तब से वो घर में जितनी बहू आई उनके पास आता गया, इस बात के साथ कि ये बस एक हार नहीं है, दादी सास की बहादुरी का इनाम है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी घर की बहुओं को ये एहसास करवाता रहे कि वो कमजोर नहीं है। कह सुनंदा जी चुप हो गई। माँ, मैं भी इसे संभाल कर रखूंगी और हमेशा याद रखूंगी, मैं औरत हूँ तो क्या कमजोर नहीं हूँ? राशि ने सासू माँ से कहा। पर माँ, ये हार मुझे चाहिए था। इतनी देर से चुप नीति ने कहा, बेटा, तेरे ऊपर हजारों हार वार दूंगी, इससे बेहतर दूंगी, पर इस हार की परंपरा को तोड़कर नहीं। जब तू दूजे घर जाएगी तब वहाँ की मान मर्यादा का ख्याल रखना, ये तेरी जिम्मेदारी होगी। फिलहाल इस बात के लिए हम दोनों को माफ करना, तेरी माँ हूँ, जानती हूँ। तुम्हें तो वो हार बहुत पसंद है, पर नहीं दे सकती बेटा, कुछ तो मुझे भी जिम्मेदारी निभानी है ना। सुनंदा जी नीति के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली। नीति भी अब शादी लायक हो चुकी थी, जानती थी घर परिवार को चलाना और सबके बीच असमंजस रख कर चलना सुनंदा जी से बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। माँ है ना, मेरे लिए भी कुछ अच्छा ही सोचेगी। नीति माँ के गले लग गई और बोली, समझ गई माँ, देखो भाभी, संभाल कर रखना, कल को गुम हो गया तो कहीं ये ना कह दो नीति ने ले लिया होगा। मुझे अब हार नहीं, आपका प्यारा सा साथ चाहिए और कुछ नहीं। हंसते हुए का राशि को गले लगा लिया। आखिर उसके जाने के बाद वही तो है जो इस घर का रौनक बनकर रहेगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।